साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 305 न्यूज़ नेटवर्क। पहुँचे हैं श्री गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी। आप देख सकते हैं बुद्धिजीवियों के साथ संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। और धर्म, अध्यात्म और राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। मैं दैनिक जागरण से हूं पवन शर्मा, और प्रश्न मेरा बस कितना है आपसे आशय कि जिस प्रयोजन से आप निकले हैं वो किस तरह से उसको देखते हैं और अभी तक कितनी सफलता मिल पाई उस उद्देश्य के लिए जो एक 2.5 वर्ष का एक संकल्प आपने लिया है। बैठ, मेरे जीवन में असफलता नामक कोई चीज़ ही नहीं है। आराम से लक्ष्य है अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के भी पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। ईसा मसीह जी के भी पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। अपने पूर्वजों की पहचान हो। वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान न केवल दर्शन अपितु विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। उनके परिज्ञान से, संशोधन से भव्य जीवन की और जगत की संरचना हो सकती है। यही हमारा लक्ष्य है। हमारे जीवन में असफलता नामक कोई चीज़ ही नहीं है। जो ईश्वर के रूप को देखे बिना अहंकार के वशीभूत होकर काम करता है उसके जीवन में असफलता होती है। हम ऋषि मुनि परमात्मा के रूप को परख कर कई कदम उठाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में असफलता नामक कोई चीज़ कहीं है ही नहीं। स्वामी जी, जो संत होते हैं वो सांसारिक मोह माया से परे होते हैं, दूर होते हैं, ऐसा आपका भी कहना है। लेकिन आजकल के संतों की बात करें, माफ़ी चाहूँगा कोई बात किसी को बुरी लगे, आजकल के जो संत हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, AC और हवाई जहाज़ों में सब मतलब वो तमाम सांसारिक सुख का भोग कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? बसपा के बनाए हुए संत, सपा के बनाए हुए संत, कांग्रेस के बनाए हुए संत, भाजपा के बनाए हुए संतों की बात आप कह रहे हैं ना। परंपरा प्राप्त जो संत हैं वो सबको सुख देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं। अगर कोई हवाई जहाज़ से यात्रा करके समय की बचत करके सबके हित में अपने जीवन का हवाई यात्रा का उपयोग करता है तो अच्छा ही है। मैं हवाई यात्रा प्राय नहीं करता हूँ, लेकिन हवाई यात्रा का दुरुपयोग कोई करता है, धनमान के लिए उसका उपयोग करता है, तो अभी उसे विचार करना चाहिए और अपने जीवन में विषयासक्ति को हटाकर भगवत भजन की ओर अपने आप को उन्मुख करना चाहिए। जो अखंड भारत शब्द है वो राजनीतिक शब्द है, और राजनीतिक अखंड भारत जो है वो राजनीति से प्रेरित आता है। ऐसे में आप, क्योंकि आपको कोई मोह नहीं होता, आप समाज के अंदर सबको समानता के अधिकार के रूप में देखते हैं, सामाजिक दृष्टि से आपके लिए सब समानता है। ऐसे में आपको अखंड भारत का संदेश क्यों देना पड़ रहा है? 100 वर्षों की सीमा में ही भारत से बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका ये सब अलग हुए या नहीं? मानसरोवर अलग हुआ या नहीं? तो अगर हम भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करना चाहते हैं, भौगोलिक धरातल पर भी भारत की सीमा को विस्तृत करना चाहते हैं, तो क्या अत्याचार हो गया, क्या अन्याय हो गया? देश का उत्कर्ष होगा, विश्व के उत्कर्ष में उस भारत की अखंडता को उपयोग और विनियोग होगा। और सुनिए, पार्टियों की आयु तो आपको मालूम है, कांग्रेस की आयु भी 200 वर्ष नहीं पूरी हुई है, लेकिन हमारी यह परंपरा इस कल्प में श्रीमन नारायण से चली हुई है। वंश परंपरा भी, गुरु परंपरा भी 1,97,29,49,122 वर्षों की परंपरा। हम किसका अनुगमन करेंगे? हमारा अनुभव कर सकता है, कर रहा है। 1,97,29,49,122 वर्षों की हमारी परंपरा ज्ञान विज्ञान किस कल्प में है? पूरी सृष्टि की आयु 31,10,40,000,000 वर्ष है। तो सृष्टि के आरंभ में भी जो सिद्धांत था जिसका अनुपालन करते हुए सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने जगत की रचना की, उस सिद्धांत के हम अनुपालक हैं। हमें किसी के नकल करने की आवश्यकता नहीं है।
पूरा विश्व नकलची है, हमारी नकल कर सकता है और कर चुका। राजनीति किसको कहते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। संत राजनीति और राजनेता को मार्गदर्शन दें, राजनेता बन के न घूमें अच्छा है, लेकिन राजनीति के लिए महाभारत में राजधर्म, क्षात्र धर्म, अर्थनीति, दंड नीति, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। नीति और धर्म पर्यायवाचक हैं या नहीं? अनीति और अधर्म एक अर्थक है या नहीं? राजनीति धर्म की सीमा क्या अतिक्रमण करके बन सकती है क्या? राजनीति का ही दूसरा नाम है राजधर्म, अर्थनीति, दंड नीति, क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म। इतने पर्यायवाचक शब्द हैं, राजनीति, राजधर्म, अर्थनीति, दंड नीति, क्षात्र धर्म। ठीक है। जिन्होंने द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया उन सबको गाजर मूली की तरह कटवा दिया गया, काट दिया गया, दंड तो उनको मिला ही। आर्षक प्रणीत दो इतिहास हैं, एक ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित वाल्मीकि रामायण, एक भगवान वेदव्यास के द्वारा विरचित महाभारत। दोनों में एक एक विशुद्ध का वर्णन है। भगवती सीता के शील पर अपने उद्धार की भावना से बाहर से कटाक्ष करने का प्रयास रावण ने किया। 100 लाख पूत 1.25 लाख नाती, कहीं रावण घर दिया न वाती, हमने छक्के छुड़ा दिया। और अयोनिजा थी सीता जी, अयोनिजा यज्ञ वेदी से उत्पन्न द्रौपदी के शील पांचाली, द्रौपदी के शील पर कटाक्ष करने का प्रयास किया। घर के देवरों ने, ऋषियों ने कहा गाजर मूली की तरफ काट दो, काट दिया। दो इतिहास विश्व युद्ध से संबद्ध हमारे यहाँ, दोनों में एक एक देवी, दोनों अयोनिजा, एक एक देवी के शील पर कटाक्ष करने वालों को दंड क्या मिला वो पूरा विश्व जानता है। गुरुदेव, जो ये विवाद है कितना बाधक है अखंड भारत में? मैं सैनी हूँ, मैं जाट हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं मतलब इस तरह का जो बिरादरीवाद है, इसको कैसे आप? यह सर है, यह हाथ है, यह पाँव है, इसका भेद मिटा दीजिए। भेद जो है उसी का नाम सृष्टि है। भेद का दुरुपयोग होना गलत है ना। अभेद तो महाप्रलय है। और पहले सिर का, हाथ का, पाँव का भेद मिटा दीजिए। ये सब रहें, लेकिन इन सब का उपयोग और विनियोग भगवत प्राप्ति में हो, लौकिक उत्कर्ष में हो, पारलौकिक उत्कर्ष में हो, परमात्मा की प्राप्ति में हो। भेद का नाम ही सृष्टि है। द्वेष मूलक भेद नहीं होना चाहिए। और विधिवत भेद तो सृष्टि का नाम ही है। सृष्टि का अर्थ ही है भेद। भेद ही नहीं होगा, द्वैत ही नहीं होगा तो अद्वैत का दर्शन कैसे होगा? द्वैत में अनुगत अद्वैत, आगे भेद में अनुगत अभेद। पृथ्वी के कार्यों में अभेद पाठ लो। दिशाहीन शासन तंत्र, दिशाहीन व्यापार तंत्र के उठाए हुए संत कभी टिकते नहीं। और धर्म ईश्वर के बल पर जो संत होते हैं उन्हें कोई परास्त कर सकता नहीं, नीचा दिखा सकता नहीं, मुक्ति देने में समर्थ नहीं। भाजपाई संत, कांग्रेसी संत, सपाई संत, बसपाई संत मुखी खा जाते हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा, दिशाहीन व्यापार के द्वारा, व्यापार तंत्र के द्वारा जो संत उद्भासित होते हैं इन्हीं के द्वारा गिरा दिए जाते हैं। और जो धर्म ईश्वर के बल पर संत बनते हैं उन्हें गिराने वाला कोई विश्व में है नहीं। राजनीतिक पार्टियां भगवान श्री राम नहीं मानती, वो राम सेतु को नहीं मानती, अपने माता पिता को नहीं मानते, स्वयं को ही नहीं मानते। स्वयं को मानेंगे तो अपने पूर्वजों पर ध्यान जाएगा या नहीं? स्वयं को जो मानेगा अपने पूर्वजों को माने बिना नहीं रहेगा। तो जो शंकराचार्य महाराज हैं, शंकरानंद जी, वो प्रकृति से भी बड़े हैं। कौन? आप। हम प्रकृति से बड़े हैं या प्रकृति हमसे बड़ी? प्रकृति का अर्थ क्या होता है? पुरुषार्थ का क्या अर्थ होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि, भोग और मोक्ष की सिद्धि, लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। ज्ञान विज्ञान की महिमा है, और जो ज्ञान विज्ञान जिसमें प्रतिष्ठित है उसकी भी महिमा है। हम पाँव पुजाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन ज्ञान विज्ञान गुरुओं की कृपा से, ग्रंथ की कृपा से, गोविंद की कृपा से ऐसा है कि मैं ब्रह्मलोक में भी चला जाऊँ वहाँ भी मेरा सम्मान ही है। यही नहीं, ब्रह्मलोक में भी हमारा सम्मान। हाँ, ऐसा मत समझ लीजिए।
गुरुजी भगवान श्री कृष्ण का वचन है, ज्ञानी तो मेरा आत्मा स्वरूप ही है। हम भगवान को आत्मा स्वरूप और आत्मी दोनों जानते हैं, और भगवान के भी हम आत्मा स्वरूप और आत्मी हैं, लाडले प्यारे। आप भी उससे भिन्न नहीं हैं। रहे हैं किसी धर्म परिवर्तन नहीं, धर्मच्युति। धर्म का परिवर्तन क्या होगा? धर्मच्युति, धर्म से स्खलन। जो दूसरे उसमें जा रहे हैं और के कारण बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो हाँ समाज ठीक है। तालिबान के शासन में 4 क्रिश्चियन मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाने के लिए चले। तालिबान शासन ने उन चारों को फांसी की सजा दी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल की हीनता दीनता के कारण हिंदुओं को धर्मच्युत किया जाता है। अगर धर्मच्युत हो रहा है कोई, तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, ये सब जिम्मेदार हैं। उनके शह के बिना हिंदुओं को धर्मच्युत किया ही नहीं जा सकता। हमारा सिद्धांत इतना पुष्ट है, सिद्धांत के बल पर, व्यवहार के बल पर भी हमको कोई च्युत नहीं कर सकता। सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत परंपरा प्राप्त जो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान है, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट है। किसी भी दृष्टि से हमको चुनौती देकर कोई टिक नहीं सकता। हिंदुओं को छलवल डंके की चोट से अल्पसंख्यक बनाकर भारत को परतंत्र बनाने का विश्व स्तर पर षड्यंत्र है। शासन तंत्र की सहभागिता के बिना हिंदू धर्मच्युत कैसे किया जा सकता है? नीति और अध्यात्म से भिन्न शिक्षा पद्धति भी तो यही कहती है ना कि धीरे धीरे हिंदू विधर्मी हो जाए, अल्पसंख्यक हो जाए, राष्ट्र परतंत्र हो जाए। भगवान शिव के साक्षात स्वरूप आदि गुरु शंकराचार्य जी का मैं करनाल की इस पावन धरा पर दानवी राजा कर्ण की धरती पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपके चरणों से जो ये धरती कृतार्थ हुई है, करनाल की जनता कृतार्थ हुई है, उसका लिए कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरा आदि गुरु शंकराचार्य जी से यह प्रश्न है कि आज देश जिस प्रकार से सक्षम नेतृत्व के हाथों में है और जिस प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ, चाहे वो 3 तलाक के माध्यम से हो, चाहे अखंड भारत जिसके लिए आपकी यात्रा निकली हुई है, उसके लिए धारा 370 खत्म करने का काम हो, तो ऐसे में संत समाज और विशेषकर गुरु शंकराचार्य जी आज सक्षम नेतृत्व को किस प्रकार देखते हैं? मेरा ये प्रश्न है। अच्छा, मोदी जी और योगी जी जिस प्रकार आप देखते होंगे बैठे, दोनों मेरे परिचित हैं, दोनों मेरे लाडले प्यारे हैं, लेकिन एक व्यामोह न पालें। व्यासपीठ को अपने अधीन करने का, शंकराचार्य को अपने अधीन या समकक्ष करने का कभी प्रयास न करें, स्वप्न न देखें। राजनेताओं में एक व्यामोह होता है कि व्यासपीठ उनसे ऊपर न हो या समकक्ष न हो, व्यासपीठ भी अनुगत रहे। मोदी जी हों या योगी जी हों, इस व्यामोह से अपने आप को दूर रखें। स्वामी जी, क्या आप भगवान हैं? हम भगवान नहीं, आप भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं। आप भी भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान के अंश हैं। भगवान ही सब कुछ है। मैं भगवान हूँ तो आप भी भगवान हैं, दरी भी भगवान है। हमारी दृष्टि में सर्वम खलिदम ब्रह्म, मेकर और मेटर दोनों ही भगवान। हमको इस तथ्य का ज्ञान है, जिनको इस तथ्य का ज्ञान नहीं है वो भी भगवान से दूर नहीं है। हमारे यहाँ भगवान मेकर ही नहीं, मेटर भी हैं। जगत बनाते ही नहीं, जगत बनते भी हैं, सब भगवत रूप ही हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलिदम ब्रह्म। मैं अपने को भगवान कहूँ और आपको कुछ हीन कहूँ, भूत कहूँ, तब तो उंगली उठा सकते हैं। मेरी दृष्टि में सब भगवान ही हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन्यस्य भागवतोत्तम। गीता और भागवत। मेरी दृष्टि में आप भी भगवान हैं, चाहे टोप लगाए हूँ। आगे पूछो। अगर मैं कहूँ कि आप भूत हैं, मैं भगवान हूँ, तब तो मुझे आप टोक सकते हैं। मेरी दृष्टि में जब भगवान ही मेकर और मेटर हैं, जगत बनते और जगत बनाते हैं, मेरी दृष्टि में सब भगवान। और गीता का प्रमाण मैंने दिया, भागवत का प्रमाण दिया। आगे स्वामी जी चरण स्पर्श। मैं संघ का 70 वर्ष का पुराना संशय हूँ। हमारा एक ही लक्ष्य है, देश को परम वैभव पर पहुँचाना, वही हमारा मोक्ष है। अभी जो जो हमने प्राप्त किया है उसमें पूरी पूर्णतः सत्य ना हो, जैसे जो गौ माता की वध बंद हो, हत्या ना हो, किंतु जो हो चुका है ये कहना चाहिए गौवध पूर्णतः बंद हो। सच्चाई है कि काफ़ी सफलता जो हो गई है वो तो हमने ध्यान नहीं दिया।
तो कहने का भाव है हम उस मार्ग पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल हमारा समझे हम उस पर पहुंच गए कि हम जगत गुरु बनने वाले हैं, ये ध्यान में। सुप्रीम कोर्ट से किसने कहलवाया कि गो रक्षक गुंडे हैं? किस प्रधानमंत्री ने कहा गोरक्षक गुंडे हैं? इस पर ध्यान दीजिए, आप आरएसएस के हैं तो सत्य उत्तर हमको दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से किसने कहलवाया कि गोरक्षक गुंडे, और किस प्रधानमंत्री ने कहा गोरक्षक गुंडे? उस पर ध्यान दीजिए। हम कैसे माने कि आप गोहत्या के विरोधी हैं, गोरक्षक हैं? इस पर सुनिए, सुप्रीम कोर्ट से किसने कहलवाया कि गोरक्षक गुंडे? किस प्रधानमंत्री ने कहा कि गोरक्षक गुंडे? इस पर विचार कीजिए। यही आरएसएस का सिद्धांत है कि मोहन भागवत जी बालक के समान मेरे पास बैठते। इतिहास तो इतिहास ही है, जो निकल गया तो निकल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भारत में गोरक्षक गुंडे, किसी प्रधानमंत्री ने कहा ना भारत में गोरक्षक गुंडे। यही गोरक्षा की पहचान है, गोरक्षक की पहचान है क्या? हमसे भी कोई बात छिपी है क्या? आगे भगवान हस्त रहते हुए हम भोग में भी त्याग की भावना कैसा उत्पन्न करें? यत् करो से स्नास यत् जोश ददास यत् तपस्या से कौन्तेय तत्कुश मदर्पणम। बैठिए। हमारे यहाँ स्वार्थ परमार्थ की सिद्धि के लिए है, व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए है। थोड़ा विचार कीजिए। हम लोग सोते हैं तो भगवान को योग निद्रा लाभ कराकर भगवान से संलग्न हमारी सुसुप्ति होती। हम जगते हैं तो भगवान को योग निद्रा से जगाने की भावना से। हम स्नान करते हैं तो भगवान को स्नान कराने की भावना से। हम भोजन करते हैं भगवान को भोग लगाकर। हमारी कोई स्वतंत्र चेष्टा नहीं होती, भगवदर्थ ही होती है। तदर्थे खिल चेष्टितम। इसलिए हमारे यहाँ सब कुछ भगवदर्थ। घर में कोई बालक जन्म लिया तो बाल गोपाल कहते हैं, प्रतीकोपासना। बालिका ने जन्म लिया तो जगत जननी का अवतार कहते हैं। पति किसी को मिल गए तो नारायण कहते हैं, पत्नी मिल गई तो लक्ष्मी कहते हैं। यहाँ तो सब प्रतीकोपासना है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सब कुछ भगवदर्थ ही है। व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए, स्वार्थ भी परमार्थ की सिद्धि के लिए। व्यवहार को स्वतंत्र स्थान प्राप्त ही नहीं है। रह गई बात गृहस्थाश्रम की। वंश परंपरा लुप्त ना हो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश का पहला प्रयोजन ये है। दूसरा प्रयोजन है श्रवण मात्र से अगर वैराग्य नहीं हुआ है, अनासक्ति नहीं हुई है, तो प्रयोगशाला में घुस करके उस रत्न को प्राप्त करें। पत्नी के नखरे, ससुर के नखरे, बालक के नखरे, बालिका के नखरे, सब नखरों के बीच में रह करके ठुक कर पिट कर वैराग्य रूपी रत्न प्राप्त करें। जिस क्षति की पूर्ति नहीं हो पाई, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पहले गृहस्थाश्रम रूपी प्रयोगशाला में पहुंच करके उस क्षति की पूर्ति करें। इसके लिए है गृहस्थाश्रम। आगे सारा दिन मोह में फंसे रहते हैं। ज़रा बेटे को कुछ हो गया, बीवी को कुछ हो गया तो जान निकल जाती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए? ठीक है, गाढ़ी नींद में तो मोह नहीं होता। अहम का सुनिए, जब तक अहम उच्छलित रहता है तभी तक द्वंद्व और दुख है। गाढ़ी नींद में अहम सो जाता है, न द्वंद्व है, न दुख है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। तो गाढ़ी नींद वाली स्थिति को अगर व्यवहार में उतारने में समर्थ हो जाएं तो मोह माया से ऊपर उठ जाए। आगे जब भी त्यौहार कोई आता है, हमारे धार्मिक त्यौहार आते हैं तो दो डेट्स आ जाती है, उससे ना मन को बड़ी पीड़ा होती है। कोई कहता है आज दिवाली है। समझ गए जी। ऐसे ज्योतिष जो है अपने आप में गणित विज्ञान है, वेदों में है, षडंग वेद है। ज्योतिषियों को जितना परिश्रम करना चाहिए उतना नहीं करते हैं और इधर उधर से सुना करके पंचांग बना लेते हैं। ख्याति की भावना ज़्यादा है, वैदुष्य की न्यूनता है, इसलिए इस प्रकार विसंगति होती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैन धर्म, बुद्धिज्म और सनातन धर्म, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन सा है? सनातन धर्म श्रेष्ठ है। सुनिए, परिपूर्ण धर्म तो सनातन धर्म ही है, लेकिन पुनर्जन्म को जैन भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं। सबका उद्गम स्थान श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद पर ये सबका उद्गम स्थान सनातन सिद्धांत, सनातन धर्म ही है। वेदादि शास्त्री हैं, जैन भी, बौद्ध भी, सिख भी प्रणव या ओंकार को मानते हैं, पूर्व जन्म को मानते हैं, पूर्व जन्म को मानते हैं। दूसरी बात है, जैन की ओर मैं कह रहा हूँ, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह को पंचशील वो कहते हैं।
जिसको योग दर्शन में विष्णु पुराण में पंचयम कहा गया है, जैन उसको पंचशील कहते हैं। अब मैं धीरे से बोल रहा हूँ ताकि समझ में आ सके। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह को परिपूर्ण रूप से कोई अपने जीवन में डालना चाहे, बिना सनातन धर्म सम्मत वर्णाश्रम को स्वीकार किए बिना, तो अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा निकल सकती है, निकलती है। सत्य के गर्भ से मिथ्या भाषण निकलता है, अस्तेय के गर्भ से चोरी की पराकाष्ठा निकलती है, ब्रह्मचर्य के गर्भ से व्यभिचार की पराकाष्ठा निकलती है, अपरिग्रह के गर्भ से परिग्रह की पराकाष्ठा निकलती है। इसलिए पंचयम को शनै शनै अपने जीवन में ढालने की स्वस्थ विधा तभी संभव है, हम सफल तभी हो सकते हैं जब सनातन विधा से वर्णाश्रम को माने, नहीं तो पंचयम के नाम पर पंच के बिना नहीं रह सकते। होता ही है, देख लीजिए जैनों के यहाँ, बौद्धों के यहाँ देख लीजिए, अहिंसा के नाम पर कितनी मुर्गी चाहिए रोज। आगे साथियों, अभी आपने सुना शंकराचार्य श्री निश्चलानंद जी को। साथियों, KBN 365 नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म से।